लेकिन एक वास्तव नहीं है, ये तत्कालिक क्षणिक मात्र का बड़ी समझ। हम इसको झूठ नहीं बता सकते। हम स्त्री है, पुरुष है, हम मनुष्य है, पशु है, ये क्या है? ये हमारे पास जो है ये तात्कालिक मात्रा है। आज जो वस्तु देख रहे हैं काल में नहीं रहा। आज हमारी शरीर है, काल हमारी शरीर नहीं है। एक सेकंड में हम शरीर बदल देता है। और इस जगत में जितने भी वस्तु है वो परिवर्तनशील। जो वस्तु हम देखते जा रहे हैं तो क्या परिवर्तन होगा? देखिए हमारे जीवन में सब, हमारे विचार में परिवर्तन हो जाता है। विचार परिवर्तन हो जाता है, खाना पीना जितने भी संदर्भ है सब में परिवर्तन हो जाता है। विचार परिवर्तन होता है कि नहीं होता? विचार भी परिवर्तन होता है। इस संसार में सब परिवर्तन होता है। और किंतु इसलिए कहते हैं वास्तव वस्तु जो भगवान जिसमें जिसे कहते हैं जिसका नित्य सशक्त मानसिक इटार्नल ट्रांसेंडेंट वो है वास्तव से भगवान। तो उसी में एक अपराजित शब्द व्यवहार करते हैं जिसके नवनिर्माण रूप में हम कार्य करते हैं। एवर फ्रेश न्यू न्यू इंग्लिश में कहा है। एवर फ्रेश और न्यू न्यू ये होता है। इस जगत में एवर फ्रेश भी नहीं होता, न्यू न्यू नहीं हो सकता। नवनिर्माण जिसमें हम कार्य इस जगत में नहीं होगा। प्रति सेकंड में जो है वो परिवर्तन हो जा रहा है। हमारे विचार परिवर्तन हो जा रहे हैं, हमारे खान पीन शरीर आदि सब परिवर्तन हो जा रहे हैं। किंतु भगवान में यहाँ पर वास्तव वस्तु होता है वो अपरिवर्तनीय अनित्य नवनिर्माण को ही अपराधी उसी के अनुभव हम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो कहें जो कि 5 प्रकार के जो नित्यानंद प्रभुपाद ने कहा, क्या क्या 5 प्रकार के क्या क्या 5 प्रकार ज्ञान क्या है? 5 प्रकार जिसके हमको प्रत्यक्ष ज्ञान सिखाया, डायरेक्ट नॉलेज, इंद्रिय जो ज्ञान जिसको हम कहा, क्या बोला? इंद्रिय जो ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान आंख के साथ आपको देख रहे हैं, इसे कहते हैं इंद्रिय जो ज्ञान। इंद्रिय जो ज्ञान, इंद्रिय से हमें ज्ञान उत्पन्न हो, आंखों से आपको देख रहे हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष करते हैं। माता पिता भाई बंधु पेड़ पौधे इसी का है प्रत्यक्ष ज्ञान का है। अप्रत्यक्ष ज्ञान है वो क्या है? इनडायरेक्ट नॉलेज जिसको हम कहते हैं, जिसे हम देखा ही नहीं क्योंकि सुने हैं इसके बारे में। सर्व आदि के ज्ञान कहा जाता है, इनडायरेक्ट नॉलेज कहा जाता है। और अपरोक्ष ज्ञान जिसको कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। उसके चिदाभास करते हैं। ब्रह्म की यहाँ पर भी लिखते हैं वो चिदाभास कहा जाता है। पूर्ण चीज भी नहीं है, वो चिदाभास भी कहा जाता है। इसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। जिसको ब्रह्म ज्ञानी जिसमें उसमें लॉय होना चाहते हैं। और इसके बाद चौथे नंबर में क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? जिसका मतलब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हम कह रहे हैं, जिसको कहते हैं वैकुंठ ज्ञान। वैकुंठ ज्ञान के बाद ये वैकुंठ दिव्य वैकुंठ स्थान है। वहाँ पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होता है, भगवान वहीं पर रहते हैं। आपका आपको काम होते हुए सृष्टि पूर्ण हो गई, जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं। अनेकों सेवक के द्वारा जहाँ पर भगवान विराजमान, वो वैकुंठ धाम कहा जाता है। और उसके आगे जो नॉलेज हम कर दिया उसी क्या कहा जाता है? अपराकित ज्ञान। प्राकृत बहुत न तो प्राकृत अपराकित, प्राकृत के भांति होते हुए प्राकृत नहीं है, वो अपराकित धाम, उसी कहते हैं वृंदावन। कैसे? जैसे इस जगत में हम स्त्री पुरुष को देख रहे हैं, गाय देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, उस जगत में ठीक उसी प्रकार ही सब, किंतु उनके विग्रह उनके जो सब कुछ छिपा है उसी की कहा जाता है। वही वास्तव वस्तु जो ज्ञान हम जो कर देते हैं, जिसके अपराकित ज्ञान का दिया, प्राकृत बहुत न तो प्राकृत अपराकित, उसी ज्ञान को वास्तव ज्ञान है। और बाकी सब अवास्तव कहा जाता है, भान मात्र व प्रतीति कहा जाता है। इस जगत में जो कुछ हम देख रहे हैं
ये सब टेम्पररी और भान मात्र नहीं है, वास्तविकता नहीं है, वो वास्तव नहीं है। जैसे कभी कभी उल्टी करके हम लोग दिखाई पड़ता है, जैसे रजत में ये भ्रम हो जाता है, क्या सुक्ति में रजत भ्रम होता है। सुक्ति समझते हो? सुक्ति क्या है? सिक। रजत माने सिल्वर, चिक 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 कर रहे, आप ये सोच रहे हैं ये सिल्वर है, रजत है, इनको है वो क्या है? तो ये जगत में ये सब कि इसके भान मात्र कहा जाता है, उसके भ्रम मात्र कहा जाता है। ये तो देहात्म बुद्धि, देह में जो आत्मबुद्धि, ये सब प्रतीति कराते हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्रह्मचर्य, मैं गृहस्थ हूँ, ये सब हमारे भ्रम पैदा करता है। ये सब हम भगवान के नित्य दास है। मैं अनुचेतन हूँ, इसकी यही वास्तविकता की अनुभव करना है। इसी के अनुभव कैसे करें? इसी के लिए गुरुपानुगत्य भगवत भजन अंत करना पड़ता है। उसे मैं थोड़ा कोई भजन बोल दिया, मैंने कभी कुछ करता नहीं, प्रतिमानी बोलना दिया, तो मैंने गुरुदेव के ऊपर पूछा था, गुरुदेव बोले सब दार में जाए। ये कुछ लोग बैठ गया हमारे ऊपर, बोले ये कहाँ है, क्या बोले साउंड फाइल कहाँ है? बोले मैंने साउंड किया ही नहीं, तो विश्वास देखो ना, निकुड़ में जाओ, मैं साउंड फाइल वहीं पर देखा। साउंड फाइल तो मैंने गुरुदेव के पूछा, ये गुरुदेव ये लोग कर के, मैं बोले लोग जो कर रहे हैं वो लोग दार में, गुरुदेव कहा तो मैं कहा, मैं थोड़ी उसमें गुरुदेव मैं थोड़ा हमारे पास पेपर थोड़ी, गुरुदेव के वचन में तुम विश्वास कर करो, नहीं तुम करो। प्लीज मेरे गुरुदेव बोले तो आप करो, अच्छी बात है, हम तो चैलेंज नहीं कर रहे। यदि आपके गुरुदेव बोले नहीं करते हैं बच कर तो वो विभाग होगा कर अच्छी, मैं कोई थोड़ी विरोध कर रहे जा रहा हूँ, मैं तो उसके भाग तुम्हारे पे कुछ नष्ट नहीं कर रहा है। गुरु के वचन मैंने गुरु ने बोला उसे साउंड फाइल कहाँ है? बल्कि साउंड फाइल हमारे पास नहीं है। मैंने गुरुदेव ने मैंने गुरु को पूछा डायरेक्ट, गुरुदेव ने ये सब गुरुदेव के वचन मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, हम जो कुछ भी करके गुरु का अनुगत्य करना चाहिए, हमने प्रारंभ नहीं चाहिए। मैंने उसके बोला क्या भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने किया, हमने बताओ आप किसके अनुगत्य में कर रहे हैं? ये बात हम जो कुछ भी काम करेंगे हम गुरु अनुगत्य में करेंगे, गुरु अनुगत्य में करेंगे। इसलिए तो कहा जाता है चलो हम दीक्षा रूप नहीं करे, शिक्षा रूप का अनुगत्य में करे, नहीं तो क्या बोले परात्पर गुरु परम गुरु शास्त्र का अनुगत्य में तो करे। क्या प्रभुपाद ने किया कि नहीं क्या पता? उसके अंदर प्रभुपाद किया था क्या? वो लोग नहीं जानते थे गुरु प्रदास भाई महाराज ने है, भक्ति प्रदान केशव गोस्वामी ने नहीं किया, नारायण गोस्वामी नहीं किया, तो आप कहाँ किसका अनुगत्य नहीं कर रहे हैं? माधव ने प्रश्न छोड़ दिया, बोले सब आचार्य जो विशिष्ट है, बोले आचार्य विशिष्ट शास्त्र के अनुसार होगा, आचार्य ऐसे मन धरती तो नहीं देगा। भक्ति प्रदान केशव गोस्वामी महाराज से विग्रह प्रकाश किया और शास्त्र के प्रमाण देकर के फिर अपने अष्टक लिख करके भी प्रमाण कर दिया। राधा चिंता विवेचन दृश्यकांति विलोकिता श्री कृष्ण चरण बंदे राधा लिखित विग्रह शास्त्र प्रमाण, और बरहा संहिता से उन्होंने दिखाया कृष्ण स्वयं कैसे सेद वर्ण और उदाहरण के ये इमली तला की कथा, और स्वयं गुरुदेव उसी कथा को इमली तला वर्ण में भी कहा। कोई आचार्य की विशिष्ट मतलब ये नहीं है ये अपने मन मनी ढंग से कर देगा और युवा अनुगत करना चाहिए। एक होता है गुरु के पूर्वत्व आचार्य की अनुगत करना ही पड़ेगा और शास्त्र प्रमाण देना पड़ेगा, दोनों में एक तो आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है आप कर रहे हो, हम आपको थोड़ी विरोध करते जा रहे हैं। आप जो आरती करोगे क्या करते हो मुझे पता नहीं है, मैं तो भी करता ही नहीं है, आप जो कर रहे हो ठीक है, आप जाओ जमुना में जा करके वो कत्तानी देवी करो, मैं थोड़ी तोड़ने के जा रहा हूँ तुम्हारे बिगड़ है, मैं तुम्हारे तो बिगड़ के क्या बोले कत्तानी के बिगड़ तुमने किया, कत्तानी महा में महा देखने से मैं थोड़ी तुम्हें जा रहा हूँ, मैं तो शास्त्र वचन बोल रहा हूँ अपने कमरे में अपने घर में बैठकर, तुम सुनाए सुनो नहीं तो हमें सुन है कि नहीं? हाँ बताओ, मैं तो जो
यमुना तट पर नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे विग्रह के जो है तुम हमारे मैंने करता नहीं विग्रह किया तुमने तोड़ दिया तो मैं थोड़ी आ रहा हूँ मुझे थोड़ी सिखा नहीं मान भगवती से शास्त्र किंतु कहने बात है भक्ति की पहली स्वर्ण पीठ आता है भक्ति सिंधु में भक्ति के अंग गुरुपानुगत्य लिखा है नहीं 64 प्रकार भक्ति के अंग में एक लिखा है गुरुबा अनुगत्य माने पूर्व आचार्य गुरु कहने से पूर्व आचार्य की अनुगत्य में आपको भक्ति आप करनी ठीक है आप तत्कालीन बात कर रहे वो भी हम प्रणाम करते हैं आपको विरोध नहीं किंतु हम शास्त्र के विचार दिखा रहे हैं ये तो शास्त्र विचार दिखा रहे हैं जैसे कोई जैसे महाप्रभु ने उनके घर में गए थे बोले प्रभुदानंद सती घर में वो लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे थे वहां थोड़ी उनके लक्ष्मी ठाकुर की थोड़ी तोड़ दिया क्या महाप्रभु ने शास्त्र विचार दिखा है भाई तुम लोग कर रहे ठीक है लक्ष्मी नारायण में कोई भेद नहीं है लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण में भेद नहीं है सिद्धांत तो सब तो वेद है कृष्ण में भेद नहीं है भगवान तो एक ही है ईश्वरीय भेद मान लिया है अपराध ये नारायण एक भगवान है कृष्ण एक अलग भगवान है रामचंद्र एक अलग भगवान है इसी कारण से अपराध बनता है किंतु महाप्रभु ने क्या दिखाया रस के विचार विशिष्ट दिखाया नारायण अपेक्षा कृष्ण नारायण अपेक्षा कृष्ण की वैशिष्ट दिखाया महाप्रभु नहीं कहा कि तुम उसके भजन छोड़ करके तुम नारायण के भजन क्या बोले नारायण के भजन छोड़ करके तुम राधा कृष्ण भजन करो ये नहीं कहा वो करे वैशिष्ट देखो सो अपने आप जब विचार तो अपने आप छोड़ देते हम तो विचार दिखा रहे हैं एक दूसरी बात भाई इसमें कोई दोष क्या है दोष नहीं है देखो जो जिस रस का है वो तो वहीं पर जाएगा किंतु वो एक व्यक्ति राधा कृष्ण के रस है माधुर्य के रस है और वो दास रस के भजन कर रहे हैं तो फिर वो क्या करें उसके फिर इधर आने में बहुत समय लग जाएगा कोई नाक हमारे सीधे दिखा दे ये नाक है तो यहीं पर यहीं से हाथ घुमा करके दिखाने में समय लगता है ना समझ में आ रही तुम्हारे हृदय में माधुर्य रस है तुम लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हो तो इसमें कोई दोष नहीं मना रहे किंतु यही लक्ष्मी नारायण एक दिन बताएंगे कि भाई हमारे पूजा नहीं तो राधा कृष्ण की पूजा कर तो इतने करते कि तुम्हारा देर हो जाएगी इसलिए शुद्ध भक्त कहते नहीं तुम साक्षात राधा कृष्ण पास जाओ और राधा कृष्ण के भजन करे तो सभी का भजन हो जाता है कोई दास रस के हो और राधा कृष्ण भजन भी कर रहे प्राथमिक स्थिति में वही राधा कृष्ण उनके पास लक्ष्मी नारायण में प्रकट हो जाएंगे उसमें उसके समय नष्ट नहीं होगा किंतु कोई राधा कोई दासरस के क्या बोले माधुर्य रस के हो वो राधा कृष्ण के क्या बोले लक्ष्मी नारायण के दासरस के भजन करे उसके में बहुत समय लग जाएगा इसलिए कर रहे हैं बोले क्यों तुम कर रहे हो बेकार समय को बर्बाद क्यों कर रहे हो तुम्हारे पास तुम्हारे हृदय में गोपी भाव है तुम बेकार बेकार क्यों क्या बोलते हैं मुनि सिंह की उपासना क्यों कर रहे हो पदार का जाने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो अच्छी बात बोला कि नहीं बोला तुम्हारे हृदय में तो गोपी भाव है और तुम क्यों जा रहे हो उधर दूसरे की चपट में क्यों जा रहे हो सत्य कथा बोलो तुम भजन करो राधा गोपी भजन करो यही तो महाप्रभु ने यही तो कहते जा रहे हैं महाप्रभु ने प्रभुदानंद वेंकट भट्ट त्रिमल भट्ट के तो यही बताया महाप्रभु सही जानते थे ये लोग सब माधुर्य रस के उपासक है क्योंकि यहाँ पर जीव के हृदय में जीव गठन के समय उनके हृदय में है एक रस है जैसे बीज जब होता है बीज में वो सब कुछ रहता है कितना पेड़ होगा कितने क्या बोले जड़ होगा कितने पत्ता होगा वो बीज में सब कुछ है वही बीज जब मिट्टी में रखा जाता है पानी दिया जाता है अंकुरित होता है फिर वृक्ष होता है दिखाई पड़ता है क्योंकि बीज में दिखाई नहीं पड़ रहा है ठीक उसी प्रकार जीव जब सरस्वती से जब प्रकटित होता है
उसमें जीव में है कौन जीव, कोई माधुर्य रस नहीं, कोई शक्कर, कोई बात्सल्य रस नहीं है? तो यही बता दिया तो दोष क्या है? हमारे ये तो जनार्दन महाराज भक्ति जीवन जनार्दन महाराज राधा कुंड में जाते थे, यही बात कहते थे। बाबा जी बोले आप लोग क्यों विरोध करते हैं? हम लोग के साथ बैठो, विचार करो। हम एक बोले आप विरोध क्यों करो? विरोध नहीं कर रहे, हम यदि गलत बोले तो बताओ ना क्या भी गलत बोले, शास्त्र वचन बोलो। हम शुरू से जो है कहते नहीं, हम किसको नहीं कहते ये कत्यायनी व्रत करो। गुरुदेव ने स्वयं कहा ये कार्तिक व्रत करने से तुम्हारी ये सब व्रत हो जाता है, करने की जरूरत नहीं। कार्तिक व्रत उद्देश्य श्रीमती राधा ने व्रत है। ये कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवता कौन है? राधा रानी है। हम राधा रानी के व्रत करें, वो राधा रानी के व्रत हम गुरु के अनुगत में, गुरुबात अनुगत में करें। तुम कत्यायनी व्रत करोगे, किसके अनुगत में करोगे? ये पहले नहीं बता दो, मैं मान लूंगा हार क्या मैं सारे। तुम जो कह रहे हो कि हमारी गुरुबात, क्योंकि हम कह इसलिए मैं चैलेंज दे रहा हूँ गुरुवानुगत करो। मैं गुरुवानुगत तो नहीं है कि ऐसे मनमानी ढंग से थोड़ी करनी चाहिए, गुरुवानुगत तो होना चाहिए ना। भक्ति के 64 प्रकार अंग में गुरु अनुगत कर रखा है। कत्यायनी व्रत किसने के? कोई गुरु परंपरा में किसी ने कहा नहीं किया, बताओ तो क्यों करते जाते? कार्य तुम कर, तुम समय बैठ करो, तुम्हारे लिए हमने कोई दिन में, किंतु और दूसरे के पचड़ में ना आ जाए, इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ। जमीन में घास है, जमीन में घास है, वो गाय को खिलाने के लिए घास तो है, और उसके चारों तरफ जो है वो रखा है, क्या बोले, फैंसी रखा है। क्यों? दूसरे गाय आगे खाना चाहिए, दूसरे पशु आगे खाना चाहिए, इसी की बात है। तुम्हारे पास में बैठ तो क्यों करते हैं और दूसरे के क्यों ये करते हो? तुम कर रहे हो करो, तुम कर रहे करो, हमने माना नहीं। गड़बड़ जो कर रहे करे, हमें क्या माना है? तुम मैं बोला हम यदि नहीं बोले तो वो जो कर रहे वो ठीक है, हम विरोध नहीं करें, हम शास्त्र की वचन दे, शास्त्र कर रहे हैं। हम जो कार्तिक व्रत कर रहे हैं ये गुरु अनुगत है। पूर्व आचार्य ने भक्ति प्रगंध, भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने कार्तिक व्रत किया, भक्ति प्रगंध कैसे समय गुरुदेव ने किया, गुरुदेव परिक्रमा कराया कि नहीं कराया? हम करते थे। हमारे शरीर जब तक चल रहे, ये कोई हमें जरूरत नहीं कि हम अगले साल करें ना करें। यदि अगले साल हमारे शरीर नहीं चले तो हम कर नहीं पाएंगे। वो तो जब तक हमारा शरीर चल रहा है ठीक है, चल रही गुरु वर्ग नहीं करते। इसलिए भक्ति के अधिकारी, जहां पर आपने जो प्रश्न उठाया, अधिकार के अधिकारी है, अधिकार भक्ति के अधिकारी उतना ही है, बस श्रद्धावान जानन भक्ति अधिकारी, ये आपके विषय। वो श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र वचन गुरु वचन के ऊपर, पर किसी नहीं। शास्त्र क्या बोल रहे हैं, गुरु क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो इधर उधर की बात तो लोग बोलते रहेंगे, हजार लोग बोलते रहेंगे। काल एक मजादार कथा सुनाया है। वो तो बोल समझ हो गया राजा बोले भूत है, राजा भाग गया सब, 10 चक्र भगवान भूत। एकादशी की कथा सुनाता हूँ, समय मिले तो शाम को भी बताऊंगा, बहुत मजेदार कथा है। ये भक्तिवेदांत प्रभुपाद के शिष्य है, वो उसके बाद भक्ति सौरभ वैखानस महाराज, प्रभुपाद के जितने ग्रंथ थे सब बहुत तेजस्वी थे और लिखे पढ़े भी थे, विद्वान भी थे सब, और उच्च कुल के ब्राह्मण भी थे और राजगुरु थे, राजा के गुरु थे, राजा इसके गुरु मानता था, राजगुरु थे। तो एक दिन कहीं किसी सब
200-150 किलोमीटर कहीं चले गए, कहीं किसी के रात गुरु है ना भाई, किसी के शिष्य के घर में गए पाठ पूजा आदि करने के लिए, भाई तो ब्राह्मण तो थे कहीं, तो राजगुरु है, तो शिष्य के घर में गए पाठ पूजा करके शाम के समय लौटे। धन तो मिल जाता है भाई, है राजगुरु है, थोड़ी जेब तो ज्यादा खचखच करते हैं ना बहुत लोग पैसा अच्छा दे दिया। तो गाड़ी में 2-3 एक ड्राइवर था और वो राजगुरु थे, मैंने भाई खान उसके क्या नाम था भाई, बल्कि वो था और उनके एक चेला था। 3 व्यक्ति आ रहे थे, रास्ते में चलते चलते थोड़ा शाम हो गई और शाम के समय इतने आंधी तूफान चलने लगे है, और ओला भी पड़ने लगे। ओला समझ रहे हो? चलते चलते हो गया रात 10 बज गया और केवल मात्र आधी रास्ते में पहुंचे। तो विचार करने लगा कि कैसे जाए, हवा भी चल गया, तेज तूफान भी है। तो एक चलते चलते एक रास्ता में एक पान की दुकान दिखाई पड़ा सड़क के किनारा में। तो पान की दुकान के बोले भाई एक बताओ यहीं पर रात में कहीं ठहरने की व्यवस्था है? दुकानदार ने कहा देखो सामने गांव है, गांव के बाहर एक खाली मकान पड़ा हुआ है, वहीं पर आप ठहर सकते हैं। बोले कोई बात नहीं, ठहर जाएंगे। वो पान के दुकान वाला जो उसको वो मकान दिखा दिया, उस मकान में उन्होंने की दरवाजा खोला और खोल करके अपने आसन जमा ली, दरवाजा बंद। रात 12 बज गया तो फिर हवा आने लगी, पूरा पूरा घर को मानो ऐसे हिलाने लगी। वो बहुत तगड़ा था, विकनाश महाराज है, वो बहुत लंबी ऊंची था, गांव में इतना बहुत शरीर विशाल था। अरे क्या बात है, दरवाजा खटखट खटखट करने लगे, सोचने लगे कोई चोर डकैत आ गया से, मैं थोड़ा धन लेकर गया। थोड़ा पुराने जमाने में जो किवाड़ होता है ना, उसमें लोहे के सरिया होता है, कुंडी बनते हैं ना लोहे के सरिया, इधर से इधर लगाते थे। उसमें पहले ऐसे ताले चाबी नहीं लगता था, घर में जो सोते हैं ना लकड़ी का लगता है, कई सरिया, हम के घर में तो सरिया लगते हैं। और दरवाजा खटखट तो कर रहे कौन है? तो कहने तेरा बाप हूँ। मेरा बाप है? अच्छा। उन्होंने क्या की, सरिया को दरवाजा खोला, सरिया को हाथ में ऐसे रख दिया, देखा एक विशाल शरीर, प्रकांड शरीर है, खड़े हो गए। बोले क्या बात है, कौन है तू? वो डरे नहीं है, वैकनाथ महाराज वो भी बहुत शक्तिशाली, डरे नहीं। अरे कौन है, क्या है, क्या नाम है तेरा? बोले मेरा नाम ब्रह्मदत्त हूँ। मैं ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त? बोले ब्रह्मदत्त वही होता है जो अकाल में मृत्यु हो जाता है, जैसे कार एक्सीडेंट हो जाता है, बा कोई वो क्या बोले खुद से क्या बोले सुसाइड आदि कर लेते हैं, तो ज्यादातर यही लोग होता है। बा कोई ऐसे दुष्कर्म आदि करते हैं, सत में विचार है, बहुत माने अत्यंत घृणित कर्म आदि करते हैं, वो ब्रह्मदत्त के जन्म लेता है। तो उन्होंने बोले मैं ब्रह्मदत्त हूँ। बोले इधर किस लगे? तो तुझे खाने के लिए। बोले मुझे खाने के लिए ना? हाँ। बोले अच्छा। भाई भूत पिशाच जो है, जहां पर लोहे होता है ना, वो बिल्कुल नहीं आते है, ये याद रखना। हाथ में आप यदि लोहा व तांबा रहे ना, भूत पिशाच बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो बिल्कुल बंदर के भांति हुड़की देगा, हुड़की समझ ऐसे करेगा। किंतु जहां पर ये भूत पिशाच ये ब्रह्मदत्त बिल्कुल हाथ में लोहा रहे ना, बिल्कुल भी सामने नहीं आएगा, ये होता है। वो तो लोहे के ऐसे सरिया पे ऐसे खड़ी हुई, मुझे खाने को बोले तुझे पता नहीं है ब्राह्मण हत्या करने से तेरा पाप होता है? बोले मैं ब्रह्मदत्त हूं, मुझे पाप क्या लगता है? अरे मूर्ख, पाप नहीं लगता है। तू बता तेरे उद्धार कैसे होगा? तुम जीवन में कभी सोचा तेरा अपने उद्धार के लिए? तो ब्रह्मदत्त की थोड़ा बहुत सर कम हो गया, ढीला हो गया, द्रवित हो गया। बोले नहीं, मैं जीवन में कभी सोचा नहीं अपने उद्धार के लिए। तुम जानते हो उद्धार? बोले ये मैं सुना कोई व्यक्ति जो है एकादशी के एक दिन के फल मुझे दे दे तो मेरा ये ब्रह्मदत्त जनि से मुक्त हो जाए। तो उन्होंने क्या की, विकनाथ माने उसी समय हाथ में पानी उठाया
और मंत्र जप किया, और मंत्र जप करके एक एकादशी बोले मैंने जीवन में जितने एकादशी किया उसके एक एकादशी के फल तुझे देता हूँ, ऐसी करके पंडल बस रिकॉर्ड शब्द हुई और वो वहीं से अंतर्ध्यान हो गया। बोले वृंदावन बिहार। बोले एकादशी के फल इतना है, किसके एकादशी के फल ऐसे दिए ना, वो ब्रह्मदत्त जन से भी। बोले वृंदावन है तो एकादशी की महत्व थी, एकादशी पालन करना चाहिए भाई। एकादशी पालन करने से ब्रह्मजन से मुक्त हो जाता है। काल एक सुंदर की कथा, मजेदार कथा भी सुनाया। एक लड़का था, एक धनी व्यक्ति था, उनके एक बेटा था। वो बेटा कोई काम का नहीं था, वो खाता था और कोई काम नहीं करता। 12, 14 साल 16 साल हो गया, केवल खाना और सोना बस। तो एक संत महात्मा से घूमते घूमते उनके घर में आ गया। तो संत महात्मा उसके माता पिता बोले महाराज मेरे बेटा के अपने आश्रम में ले जाओ, पर एक काम करने वाले घर में रहे, जो कोई काम का नहीं है वो मठ में ले जाओ। ये संसार के नियम होता है, जिसके बेटा लिखा पढ़ा काम करने वाला है, पैसे कमाने वाले हैं, वो मेरे पास रहे, और जो काम का नहीं है वो मठ में जाए। होता है कि नहीं होता है? संत महात्मा ने चलो मठ में तो हमारे कितने लोग पढ़े हुए हैं, तो ये भी पढ़ा रहेगा, उसमें क्या होता है, सब थोड़ी काम करता है। खाने के मठ में तो खाने के लिए कोई अभाव ही नहीं, कितने गेहूं है, कितने चावल है, कितने दाल है पड़ा हुआ है, सड़ता रहता है, कीड़ा खा जाता है, चलो एक वीक रहे उसमें क्या होता है, चल उसको लेकर के आया। वो उस दिन आया, देखा मठ में तो बिल्कुल उस दिन क्या चल रहा था, क्या बोला था, अरे नहीं 56 भोग चल रहा है। अरे देख करके तो उसके तो और भी आ गया, अरे मठ में ऐसे खाना मिलता है, अरे अच्छा स्थान में तो आ गया, भगवान ने मुझे कृपा करके रख दिया अच्छे स्थान। और मठ में देखा उस दिन से हर रोज भंडारा होते जा रहे, और भंडारे में अच्छे अच्छे लड्डू कचौड़ी पकौड़ा अच्छी बनते जा रहे, बोले बहुत अच्छा है, भजन जना बहुत आनंद है। ऐसे हो गया। एकादशी के दिन देखा तो मंदिर के सारे वो क्या बोले सर सफाई हो रहा है, किचन रूम में है ना, वो भी बिल्कुल धो करके रख दिया। 10 बज गया, 11 बज गया, कोई कुछ तो महान तो पूछा भाई आज क्या, 10 दिन तो अच्छी तरह से खिलाया, भंडारा हुआ, आज क्या हुआ? बोले आज एकादशी है, हमारे मठ में जो है एकादशी के दिन कुछ बनता ही नहीं है। एकादशी बिल्कुल निर्जल, ना ठाकुर जी के भोग लगता है, ना तुमको खिलाना, कुछ नहीं। ठाकुर जी के बस शाम के समय ठाकुर जी के थोड़ा दूध दिया जाता है, वही दूध जिसके जो निर्जला नहीं रख पाते उसके 1 गिलास दूध पिलाया जाता है। मेरे तो अभी तो भूख लग रहे, चूहा तो बिल्कुल कुछ। तो महंत को बोले नहीं मैं तो नहीं रह सकता, मेरे लिए कोई व्यवस्था करो, नहीं तो मर जाओ। उनके देख करके महंत बोले ठीक है तुम जाओ। मठ से बाहर नदी के किनारा में ये चावल दाल लेकर के वहीं पर भोग लगाना, ठाकुर जी के भोग लगा के तू खा लेना। तो उनके उतना ही थोड़ा चावल दिया, दाल दे दिया, लेकर के वहीं पर वो ठाकुर को बनाए। तो महंत ने कहा ना क्या बोला, खाने के पहले भोग लगाना। तो ठाकुर जी के भोग लगाए। बोले कैसे बोल रहे? बोले ठाकुर जी को बुला लेना, बस ठाकुर जी इधर आ जाओ। वो ठाकुर जी बोले ठाकुर जी इधर आ जाओ, मंदिर में खड़े खड़े के क्या होगा, इधर आ जाओ। इधर तो मैंने चावल दाल बनाया ना, इधर बन एकादशी तो उधर कुछ नहीं होता, इधर आए। बस सचमुच ठाकुर जी आ गए। वो राम की कथा है, स्वयं राम जी आ गए। बनाया तो एक के लिए, ठाकुर जी बिल्कुल बैठ करके सब खा गए। उसके पत्तल बिल्कुल उपवास रह गए नहीं वो। फिर दूसरे दिन बोले महंत के बोले देखो मेरे 2 के लिए दो, मेरे एक ठाकुर जी तो आएगा। अच्छा ठीक है, महंत जी ने थोड़ा रसन जो है उसको बढ़ा दी। वो क्या क्या रसोई बनाया तो फिर ठाकुर जी के भोग लगे। तो ठाकुर जी राम जी आ जाओ, देखो राम जी आए नहीं, राम जी तो आया, उनके भी साथ पड़ गया। एकादशी को उपवास करा दिया, फिर ये भी क्या आ गया। बोले ये कौन है? मेरे पत्नी है। बोले उस दिन मैं अकेला आ गया,
तो मेरे पत्नी बोले तुम उस दिन अकेला कहाँ चले गए मुझे छोड़ करके? पत्नी बोले आज मैं जाता हूँ, मेरी पत्नी आ। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा चलो एक आध उपवास रख लेता हूँ, राम सीता को खिला दी। फिर महंत के बोले मेरे और थोड़ा रसम पड़ा है। अच्छा चलो महंत ने भंडारी बोल के तीन व्यक्ति के लिए भोजन लेकर बनाया। तो सोचने लगे 2 तो आएगा, राम सीता आएगा, मेरे 3 लेके भोजन बनाया। और जितने समय भोग लगाया तो 4 आ गया, 3 आ गए। कौन कौन है? लक्ष्मण आ गया, राम सीता लक्ष्मण। बोले तुमको 2 बताया तो 3 आ गया। बोले ये कौन है? राम जी के पूछा ये कौन है? ये मेरा भाई है। बोले सगे भाई है? बोले क्यों? बोले तू तो श्यामला है, ये तो गोरे है। लक्ष्मण देख रहे थे मेरे भाई के ऊपर, ऐसे समझे। बोले देख तेरा स्वभाव तो बहुत सरल है, राम के स्वभाव बहुत सरल है, विनयी है, और तेरे भाई लक्ष्मण टेढ़ापन है, किसी लग नहीं रहा है तेरे सगे भाई है, किसी का नहीं पकड़ करके नहीं लाया। तो नहीं मेरा सगे भाई है। अच्छा चलो 3 को खिला दी। राम लक्ष्मण उपवास रह गया, कितने हो गया? तीसरी एकादशी उपवास रह गया। चौथे एकादशी बोले ठीक है, मानते बोले मेरे और थोड़ा रसन बढ़ा दो, 4 के लिए दे। उनसे 3 तो आएगा, मेरा तो 1 तो कम से कम रहेगा। तो आने के क्या, तो चौथे दिन जब चौथे एकादशी है ना, भूख लगा तो 4 आ गया। राम लक्ष्मण से हनुमान आ गया। बोले प्रभु ये क्या बात है, 1 के बुलाते हो, 2 आ जाते, 2 के बुलाते, 3 आ जाते, 3 के बुलाते। ये भी बंदर भी पकड़ करके लाए, एक तो पत्नी के पकड़ करके लाई, फिर लेकर के भाई को, पता नहीं ये सगे भाई के नहीं, बता रहे सगे भाई, और फिर अभी किसको पकड़ करके लाए? बंदर के भी पकड़ करके लाए। कहता नहीं बंदर नहीं, मेरा सेवक है। अच्छा ठीक है भाई, खिलाया। चौथा एकादशी वो भी उपवास रहेगा। तो मानी विचार करने लगे, मानते बोले भाई और मुझे रेशन पढ़ा दो, तो 5 मानते बोले तू बजना, तू जितना इच्छा ली जाए, और 1 2 ऐसे करते नहीं लेकर का है। आज भूख आज रोटी बनाऊ नहीं भाई, क्या पता है 1 के बता दो, 2 आ जाता है, 2 के बता 3 आता है, 3 को 4, आज वो कितने लोग करके हमें क्या पता है। तो मैं और एकादशी बिल्कुल निर्जला रहते रहूँ, ये तो मुझे निर्जला करते जा रहे हैं। मैं करना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो रसोई बनाया नहीं। और रात 1 दोपहर के समय वो बोले राम जी आ जाओ खनी। राम जी आकर के देखा तो भोग नहीं, कुछ नहीं बना। बोले कैसे बना? तुमसे तुम तो कुछ तो बता करके जाओ कितने लोग आओगे, ऐसे कैसे बना? भगवान रामचंद्र बोले तेरे भाव में मैं संतुष्ट हो गया, या तो आज से 81 व्रत कर। तो इसी प्रकार कहते हैं, यह हम संसार में बहुत कुछ करना नहीं चाहते हैं, किंतु कभी भगवान हमें वो करा देते। फिर उस दिन से उस सोचने लगे नहीं मुझे निर्जला एकादशी करनी चाहिए। बोलो वृंदावन यानी कि तत्व देखिए, हम कभी कभी एकादशी करना नहीं चाहते हैं, किंतु कहीं भगवान करा देते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा, एकादशी हो जाता है अपने आप। पता कि नहीं होता, तुम करना नहीं चाहते हो रसी बनाया नहीं पता चलता। इसलिए भगवत भजन करो सब, और अपने विश्वास में विगत सांस, जब तक सांस शरीर से निकल नहीं जाए तब तक शास्त्र और गुरु वचन के ऊपर क्या करना चाहिए? विश्वास रखे। नहीं पता नहीं भाई, शरीर में सांस रहे हम पानी में डूब जाते हैं, मुर्दा कभी पानी में डूबता नहीं, जिंदा डूबता है। देखा मैं, जिंदा डूब जाता है। राधा कुंड में छलांग लगा दो, तैरना नहीं आता है तो बिल्कुल आप डूब जाओगे। और जब सांस जब आपके पूरा खत्म हो जाएगा ना, फिर आप अपने आप ऊपर आ जाओगे। इसलिए शास्त्र में कहते हैं जिंदा डूबता है और मुर्दा तैरता है। तात्पर्य क्या है? विश्वास विगत सांस, जब तक हमारी सांस शरीर की वृत्ति जब तक हमारी बिल्कुल नहीं चली जाए, तब तक शास्त्र और गुरु वचन को यही है भक्ति के अधिकार। आपने जो अधिकार तत्व बताया, अधिकार विशिष्ट भक्ति राज्य में एक ही अधिकार है, विश्वास। वो विश्वास होनी चाहिए गुरु वचन शास्त्र वचन के ऊपर।
इधर उधर के कहने से कुछ लाभ नहीं है। गुरु के वचन और शास्त्र के वचन, तो इसके ऊपर कहते हैं बस। और नाम करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया। महाराज जी, हमें इस मंत्र का अर्थ अच्छे से समझा दीजिए। कौन सा मंत्र? यही अभी हरे कृष्ण मंत्र। ये महामंत्र बहुत ही सरल है। इसमें 16 नाम और 32 अक्षर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र में केवल एक ही शब्द है, उसे राधे कृष्ण 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 राधे राधे। इसलिए हरे शब्द के अर्थ होता है राधे, और कृष्ण शब्द के अर्थ है कृष्ण। एक्चुअली होता है हरे शब्द जो निकले हैं, ये राधा जी के एक नाम जो है हरा, हरा शब्द से हरे शब्द हुआ है। संस्कृत में हरा शब्द के अर्थ होता है जिन्होंने अपने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा रूप यौवन आदि किया, कृष्ण के मन को हरण कर लेती है। इसलिए राधा जी के एक नाम है, हो गया क्या? हरा। और ये संस्कृत में शब्द होने के नाते संबोधन पद में है, इसमें हरे शब्द कहा जाता है। संबोधन पद होता है, ये कोई संबोधन किसका? कोई व्यक्ति दूर में खड़े हुए हैं तो उसके आपको किसी संबोधन से उसके पुकारा जाता है, तो उसी के संबोधन कहा जाता है। जैसे आप दूर में हो तो हम क्या कहेंगे? हे शब्द कहेंगे। तो हे राधे कहने से हे हरे शब्द के ये पर हो गया हरे शब्द हो गया, ऐसे नहीं। और कृष्ण शब्द के कृष धातु शब्द होता है, कृष्ण माने आकर्षण करने वाले हैं। और कृष्ण नौ शब्द के होता है, नष्ट निवृत्त वाचक प्रेम वाचक यदि कृष्ण, जिसमें सब जिन्होंने समस्त जीवों के अपने तरफ आकर्षित करके प्रेम प्रदान करते हैं, इसलिए उसके नाम है कृष्ण। सिर्फ हरे कृष्ण में राधे कृष्ण 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 राधे राधे। और इसमें हरे राम, राम शब्द के अर्थ होता है रमयती राम। जब कृष्ण सदा सर्वदा अपने प्राण प्रियतमा राधा जी के साथ रमन करते हैं, विहार करते हैं, इसलिए कृष्ण के एक नाम है राधा रमन। राधा रमन विहारी कहा जाता है। राधा जी के साथ वो सदा सर्वदा विहार करते हैं, प्रेम आदि के द्वारा हंस परिहास आदि करते हैं, प्रेम विहार आदि करते हैं, इसलिए उसका नाम हो गया राम शब्द। यहाँ पर राम शब्द कर दिया दशरथी राम, परशुराम, बलराम के नहीं है, वो कृष्ण ही है, जो कृष्ण सदा सर्वदा राधा जी के साथ विहार करते हैं। विहार समझते हो? हास परिहास आदि अनेक प्रकार की क्रिया आदि करते हैं, इसलिए रमन। इसलिए हरे कृष्ण मीन्स राधे कृष्ण 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 राधे राधे, और राधे श्याम 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 राधे। ये सरल अर्थ है बस। इसके और भी तो बहुत गंभीर अर्थ है, ये अभी आपके कहने से पता नहीं लगेगा, अभी समझ नहीं पाओगे। तो धीरे धीरे आपको समझने के लिए थोड़ा साधु संग करना पड़ेगा, ग्रंथ अनुसरण करना पड़ेगा, जिसमें हमारे जीव गोस्वामी पाद और जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, ये महामंत्र के जो बहुत सुंदर माधुर्य रसपूर्ण जो है व्याख्या भी दिया है, उसको अनुसरण करना पड़ेगा। धीरे धीरे अधिकार के अनुसार आप आगे बढ़ोगे, श्रद्धा से लेकर के साधु संग भजन क्रिया मनोत्री निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव में जाओगे, तब ये आगे की बात है। अभी तो हम लोग क ख पढ़ रहे हैं, व्याकरण की, हाँ उसमें पढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए उतना ही थका पड़ रहा है। इसको बस उतना ही करते। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हो गई? और किसी को प्रश्न है? क्या प्रश्न है कुछ? भजन नहीं हो रहे, यही तो बात। जिसके भजन हमारे गुरुदेव कहते, हमारे गुरुदेव के बाद कोई कहते ना, गुरुदेव मेरा भजन नहीं है, पूरा यही तो है, भजन हो रहा है इसलिए कहते हैं भजन नहीं है। महाप्रभु ने कहा मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, न प्रेमो अस्ति हरे दराय। महाप्रभु का मेरे हृदय में तो प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में प्रेम होता है ना वो कहते हैं प्रेम नहीं। जो कहते मेरा भजन नहीं हो रहा है,
इसमें उसके भजन हो रहा है। और यदि को नहीं वास्तव में कोई मेरा भजन नहीं हो रहा है, तो क्या है कि मैं निष्कर्ष में रूप में कह रहा हूँ मेरा भजन नहीं हो रहा है। भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। यदि आप कहो कि मेरा भजन नहीं हो, तो भजन क्यों नहीं हो रहा है? कारण को ढूंढना पड़ेगा। कॉज एंड एक्शन थ्योरी, कार्य कारण तत्व हमको जानना पड़ेगा। मेरा भजन किस लिए नहीं हो रहा है? भजन माने सेवा। भज्यति सेवति भजन, सेवा हम भगवत सेवा नाम क्यों नहीं कर नहीं पा रहे, नाम सेवा क्यों नहीं कर नहीं पा रहे? तो उसके एक ही वास्तव वो होता है, कहीं हमारा अपराध होगा, है कि नहीं? अपराध होने के नाते नाम में रुचि नहीं होता है, ऐसे नाम में रुचि नहीं होगा। रुचि समझते हो? रुचि क्या है? टेस्ट है कि जिस प्रकार पेट में भूख लगने से जैसे कोई वस्तु जैसे हमारे अत्यंत जैसे स्वादिष्ट लगता है, और भूख नहीं लगे अच्छे वस्तु भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ये साधारण यही बात है। ये हमारे भजन नहीं हो रहे, इसके मतलब यह है कहीं न कहीं हमारे अपराध हो चुका है, हमारे अपराध हो चुका है। इसलिए नाम में रुचि नहीं हो रहा है, कथा में रुचि नहीं हो रहा है, विषय में मन भटकते जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं उसको तुम ढूंढो, उसके ढूंढना पड़ेगा ये मेरा अपराध कहाँ हुआ। यदि कहो जो मेरा अपराध नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? संत महात्मा के पास जाओ, देना करके बैठो, ये गुरुदेव, हे प्रभु, भगवान के पास बैठो, भगवान के पास रोते रोते बोलो, ये प्रभु मेरा अपराध कहाँ, मैं अपने आप ढूंढ नहीं पा रहा है। क्योंकि कहीं कहीं बीमारी जो है वो अपने आप को वो महसूस कर नहीं पाते हैं। इसलिए क्या करना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ढूंढ लेते हैं भाई तुम्हारी कमी कहाँ है। इसलिए भगवत भक्त के पास जाओ, उनसे पास बैठो, कथा श्रवण आदि करो, फिर तुम्हारे आ जाए। किंतु ढूंढना ही पड़ेगा हमारे नाम में रुचि क्यों नहीं हो रहा है? नाम रुचि क्या होगी? रुचि नहीं हो रहा है क्या, कैसे पता चलेगा? जो आप जो रुचि होने से आपके नाम की संख्या बढ़ती जाएगा, कमेगा नहीं। ये पहले जो नाम करते थे, 16 नाम करते थे, 18 नाम करो, 18 से 20 करो, 20 से 24, 24 से 30 से 40, 40 से 60 करते जाओ। विधि है ना, 64 माला कैसे करें? नाम की संख्या बढ़ा। भक्ति विनोद ठाकुर जीवधर्म ग्रंथ में लिखा है नाम की संख्या कैसे बढ़ाया जाए। तो नाम की संख्या नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए कहीं हमारे असत्संग होते जा रहे हैं। इसलिए उसको ढूंढो, यदि ढूंढ नहीं पा रहे सत्संग में जाओ और रो रो करके प्रभु के निकट प्रार्थना करो, वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। इसलिए हर रोज नाम की संख्या का थोड़ी थोड़ी बढ़ाओ। आज भोजन उसके अच्छा लगेगा जिसके पेट में क्या है, जठराग्नि तीव्र है। जठराग्नि समझते है? जठराग्नि पाचन शक्ति की यदि अधिक जठर अग्नि हम जो खाते हैं ना, वहीं पर वो फिर जाकर वहीं भी पकाते हैं, वहीं पर आग है। जठराग्नि कम हो जाने से हमारे भोजन की रुचि कम हो जाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए क्या करना है, कविराज के पास जाना पड़ता है, कविराज दवाई देते हैं, हमारी जठराग्नि आगे बढ़े। ठीक उसी प्रकार भजन में यदि रुचि कम होते जा रहे हैं, कथा में, श्रवण में, नाम भजन में कम होते जा रहे हैं, तो संत महात्मा के पास जाकर के कथा सुनोगे, वो तुम्हें ढूंढ करके बता देंगे भाई तुम्हारी यही कारण है। नाम बढ़ाओ, नाम की बढ़ाना यही सब
कथा श्रवण करो, धाम परिक्रमा करो। सजातीय आस स्निग्ध सतो वरे श्रीमद भागवत नाम और असत्य समान भावना विशिष्ट संत महात्मा गुरुजनों के पास जाकर के बैठो और उस कथा को श्रवण करो, रुचि बढ़ता जाएगा, आनंद आएगा। कथा श्रवण इसलिए कहता है हित कर्ण रसायन होनी चाहिए, हृदय और कानों की रसायन होना चाहिए। किंतु ये हित कर्ण जो है, मैं कभी कभी कहता हूँ इसके केवल इसमें मत लगा, क्या बोले, प्रैक्टिस में मत लगा है? उसको क्या हित करना जो है वो केवल मैकेनिकल करने के लिए मत करो, मैसेज के हाथ ही मत लगा, उसकी कथा को श्रवण की कीर्तन की अनुभूति करने के लिए प्रयास करो। जैसे अभी ठंडी है कि गर्मी है, हवा चलती है हमें अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार भजन में उसी प्रकार अनुभव करने के लिए प्रयास करो। हमारे अनुभव कैसे हो भजन के अनुभव की प्रयास करो। कथा तो सुन लिया, आज कितने साल कथा सुना आप लोगों ने? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 10 साल, 5 साल की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उसके अनुभव करने का प्रयास करो, अनुभव करो, आनंद आएगा तब। भक्ति परेश अनुभव, भक्ति परेशान को विरक्ति अन्यत्र चैतत्री को एक काल। जिस प्रकार भोजन करने से हमारी खुद निवृत्ति हो जाता है, भूख कम हो जाता है, शरीर में ताकत होता है, पता नहीं, और तुष्टि पुष्टि हो जाती है। तो उसी प्रकार भक्ति की ऐसी है, भक्ति करने से उसके वैलक्षण एक दिखाई पड़े, और भी सुनने के लिए आपके उत्कंठा बढ़ेगा। जैसे भोजन करने से, एक बार भोजन किया, भोजन करने से आपका जब स्टमक भर जाता है, उदर पूर्ति हो जाता है, कुछ समय तक भोजन करने का इच्छा नहीं लगेगा, चलो 5 घंटा 10 घंटे पर भोजन करो। किंतु भक्ति में उसके विपरीत लक्षण दिखाई पड़ता है। जितने कथा सुनेंगे ना उतने आपको सुनने की इच्छा होगी। ये भगवान ने नारद जी को यही वर दिया, बुझा तो भागवतम में तो पढ़ते हो ना, नारद जी ने 2 वर मांगा था। क्या वर मांगा था बताओ, याद है? हाँ, आपकी जो नित्य जो विशेषकर वृंदावन धाम की यहाँ कहा गया, वृंदावन धाम में जाकर के उस धूलि के प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो, कथावाचक के प्रणाम करो, और उस कथा को बोले इतने तुम्हारे होगा। जिस तो उसे प्रणाम करने से क्या होता है, कथा सुनने से क्या होता है? बोले गोपियों की वक्षस्थल की कुमकुम रंजित कृष्ण के चरण कमल में वो रति उत्पन्न हो जाए, असर मैंने गोपी भाव, सीधे करो गोपी भाव प्राप्ति होगा। ये नारद ऋषि ने भगवान से ये वर मांग लिया, कोई साधारण वर नहीं मांगा। स्वर्ग मर्त स्वर्ग आदि वैकुंठ आदि के वर नहीं मांगा, ये तो डायरेक्ट गोपी भाव मांग लिया। तो उसी प्रकार की वृंदावन अपराजित चिन्मय भूमि है। यहाँ पर जो आए हैं इस कथा को श्रवण करना चाहिए और उस स्थान को प्रणाम करना चाहिए। हम परिक्रमा तो इसलिए कर रहे हैं, कथा में श्रवण करें, महिमा को श्रवण करें। जैसे आप परिक्रमा लगाया, क्या किया? ज्यादातर परिक्रमा, हजारों लोग परिक्रमा, कोई हाथ में माला झला नहीं है, कुछ नहीं है, 2 सहेलियां चल रही, बस संसार की बात करते करते बाद 2 घंटे 3 घंटे वृंदावन परिक्रमा तो क्या है, बहुत पैसे नहीं किया। और क्या खाली वो चाय दे रहे ना, आप देखेंगे लाइन में खड़े, चाय में खड़े हैं, चाय का बाद देखा नहीं आपने, लाइन में देख खड़े, बहुत लोग लाइन में खड़े, बस चना खिलाते हैं। बोले वृंदावन परिक्रमा हो गई, तो वृंदावन परिक्रमा थोड़ी हुआ बेकार की बात। परिक्रमा करो भाव में, भाव में अभिष्ट करो। एक स्थान होते जा रहे, उस स्थान की लीला कथा को स्मरण करो। जैसे हमने यहाँ पर परिक्रमा गोपीनाथ भवन से परिक्रमा शुरू कर दिया, जाओ धीरे धीरे आगे बढ़ो, किसी यहाँ पर पहुंच जाओ, है
भ्रमर घाट पर पहुंच जाओ, है जहां पर जो है पानी जो है बिल्कुल जो भंवर पड़ गया है। फिर आगे चलो, चलते चलते केसी घाट आ गया। केसी घाट में जाकर के जो लीलाएं हुई, केसी दत्त के मार्ग में लीला, भगवान कैसे रास डाली के, सब कथा स्मरण करो। आगे जाकर के थोड़ा आगे जाओ, आगे जाकर के आपको क्या बोले पानी घाट मिलेगा, लिखा है ना पानी घाट लिखा है। पानी घाट में क्या हुआ, फिर गोपियां आकर के वहीं पर जल भरते थे, पानी भरते थे, इसलिए नाम है पानी घाट है। कृष्ण की चर्चा होती थी, गोपियां आकर के जो है बहाने से तो पानी भरने के लिए आ जाती थी, किंतु एक सके दूसरे सके मिल करके कृष्ण की कथा चलती। बोले कृष्ण किस प्रकार के प्रेम। पानी घाट से आगे चलो, जहां पर गोपियां जो है कृष्ण के लिए वो क्या बोले ये नाम दुर्वासा ऋषि के भोजन कराने के लिए अनेक प्रकार के मिष्टान्न पकवान आदि ले चले। कथा सुना नहीं? यमुना लपालप भरी हुई थी और गोपियां कैसे यमुना पार करे, यमुना में कोई नाव नहीं। तो गोपियां देखा तो कृष्ण निकट में सखाओं के साथ खेल कूद कर रहे हैं। गोपियां विचार करने के लिए कृष्ण कोई मंत्र जादू मंत्र तो टोना आदि जानते होंगे, से बता देंगे कैसे यमुना पार। कृष्ण के बुलाया, बोले गोपाल तू बताओ हम यमुना कैसे पार करें। निकट में संत महात्मा दुर्वासा ऋषि है, हम भोजन करके लाए हैं, ताजा ताजा भोजन करके लाए हैं, दुर्वासा के आज भोजन कराएंगे। कृष्ण बोले सहज उपाय है, यमुना पार करना तो सहज उपाय है। बोले क्या करना है? यमुना देव की प्रणाम करके बोलो ये मेरे प्राण प्रियतम कृष्ण जो है पक्का ब्रह्मचारी है, को भी स्त्री मुख दर्शन नहीं किया है, ऐसे कहो यमुना रास्ता दे। गोपी हंसने लगी पागल है, हम लोग के साथ छेड़खानी करते हैं और बोले जो ये ब्रह्मचारी बता रहे, मानो ना मानो हमें क्या लेना देना है। कृष्ण बोले मैं जो बताना है बता दिया, तुम जाओ जाकर के बोलो यमुना के प्रणाम करके बोलो हे यमुने यदि हमारे प्राण प्रीतम कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हम लोग रास्ता दे। गोपियां मन में विचार के लिए कृष्ण जो बोलते हैं सब तो होता है, चलो। गोपियां आगे यमुना के पास आकर प्रणाम करके बोले हे यमुने हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी हो हमें रास्ता दे। बात देखते देखते विश्वास होना चाहिए है, इसमें कोई विश्वास की कथा सुनाता है। यही यमुना के दूसरी पार में जो है एक बुढ़िया जो है हर रोज यमुना पार करके जो है नाव में जो है ये इधर जो है दूध बेचने के लिए आती थी। बहुत दिन की कथा, ज्यादा दिन की कथा नहीं, 150-150 की कथा है। भक्तमाल की कथा में सुना रहा हूँ, नारायण भट्ट की कथा है। तो बुढ़िया जो है कथा सुनने के लिए एक दिन क्या जल्दी जल्दी उसके दूध जो है दही जो है बिक गया है? तो बिक गया तो देखा जाने के लिए यमुना पार करके उधर से जो है जाना है, बोट में नाव पार करके जाना है। तो रास्ते में देखा एक जगह में जो है भागवत कथा चल रही है, पंडित जी भागवत बोल रहे थे। तो चलो आज 2 मिनट में भागवत में बैठ जाती हूँ। तो बुढ़िया ने किया कि बैठ गए। तो उस समय पंडित जी कथा में बोल रहे थे ये भगवान के नाम लेने से भव समुद्र जो है, भव समुद्र क्या हो जाता है? पार हो जाता है। भाई बुढ़िया की कथा में उतने बहुत अच्छी लगा, विश्वास हो गया। बुढ़िया मनी मन विचार अच्छा कृष्ण के नाम लेने से भव समुद्र पार हो जाते। बुढ़िया विचार निकले मैं हर रोज क्यों पैसा देकर क्यों नाव वाले क्यों पैसा देता हूँ, इसलिए विचार हो देखो सब तक इतना दृढ़ विश्वास हो गया। वो क्या तो सीधी आ गई, सीधी आकर के क्या की बोलो राधे श्याम राधे श्याम। उसमें पंडित जी कहने बोले राधे श्याम कहो और भव समुद्र पार हो जाए। तो वो बुढ़िया के विश्वास के नाम प्रति विश्वास हो गया। तो उन्होंने क्या कि सीधी आगे आकर के राधे श्याम कहने लगे। देखो बिल्कुल वो यमुना पार करके चले। बुढ़िया विचार बोले अच्छी बात है, और रोज मैं इतने दूर घूम करके जाता हूँ, नाव वाले के पैसे देता हूँ, ये तो पैसा देना नहीं पड़ता है। और राधे श्याम किया और नाव यमुना पार के चले। तो हर रोज बुढ़िया क्या करने लगी, वो आने लगी राधे श्याम करके पानी में आ जाते और यमुना पार कर जाते। तो विचार बुढ़िया एक दिन मन में विचार करने लगे देखो मेरा नाव पार करने में जो पैसा होता है
इस पैसा को जो है मैं संत महात्मा की सेवा कर देता हूँ। पर नाव वाले को पैसा देना था, अब वो पैसा तो बच गया, राजस्थान करके मैं तो जमुना पार हो गया। तो इस पैसा को इकट्ठा करके उन्होंने क्या कि विचार करने लगे, मैं संत महात्मा की सेवा कर दूं। तो विचार करने लगे, इस संत महात्मा का तो इस पंडित जी तो कथा सुनाया था, भागवत में इनकी कथा में बैठा था, तो इस पंडित जी को जो है मैं सेवा कर देता हूँ। तो दूसरे वो एक दिन विचार करने लगे संत महात्मा की, वो पंडित जी को बोले, पंडित जी काल मेरे घर में आ जाओ 10 बजे, जैसे मेरे पास रुके सुखे जो कुछ भी है, साथ जो कुछ है आपकी सेवा करो। पंडित जी बोले ठीक है भाई, ब्रजवासी है, घर में बुला रहे हैं, चलते। दूसरे दिन 10 बजे पर संत महात्मा क्या बोले, पंडित जी बोले तुम स्वयं आ जाओ ना, मुझे क्या पता है तेरे घर कहाँ है, कहाँ मैं ढूंढते रहूं। अच्छा, बुढ़िया बोले ठीक है मैं 10 बजे आ जाऊंगा। बुढ़िया 10 बजे गांव से उधर से इधर आ जाओ। पंडित जी के बोले मेरे साथ में चलो, पंडित जी के लेकर चले, आगे बुढ़िया पीछे, पंडित जी तो बहुत साधारण पंडित थोड़ी है, अच्छा कपड़ा पहने हुए है, और कपड़ा ऐसे सिल्कन कपड़ा, और क्या घड़ी क्या पहने हुए है, हमारी घड़ी तो 10 रुपए की घड़ी है। उसके जो है क्या घड़ी बोलते हैं, रोलेक्स घड़ी है, बहुत कीमती घड़ी है। जूता भी तो हमारे पास तो जूता ही नहीं है, 50 रुपए का जूता होता है, उसके कितने हजारों रुपए की जूता होगा, राम रहीम की जूता होगा से। अच्छा भाई बाबा बहुत सुंदर पंडित जी, तो और आंख में क्या पहना रखा है, चश्मा जो है, अरे चश्मा हमारे चश्मा थोड़ी है, ये तो 200 रुपए का चश्मा है, बहुत अच्छा जो है कीमती चश्मा जो है, विदेशी चश्मा होगा से, क्या बोलते हैं गॉगल्स, क्या बोलते हैं सनग्लास में, क्या कीमती है। अच्छा है, पंडित जी तो ऐसे जा रहे थे, बस छाती तान कर ऐसे चल रहे थे, बुढ़िया आगे चल, अरे कहाँ जा रहे बुढ़िया, अरे आ जाओ ना, आ जाओ। बुढ़िया सोचने लगे फिर नाव वाले भी यहाँ पर बुला लेंगे, बुढ़िया तो बुलाएंगे, आ जाओ। बोले कहाँ जो, अरे नाव कहाँ, अरे नाव की जरूरत क्या है, अरे पंडित जी का हाथ पकड़ ले, अरे उतरो ना, हम तो देखो। अरे बुढ़िया तो उसको खींचने लगे, पंडित जी तो पानी में डूबते जा रहे, पहले तो जूता उसके पानी में बह करके चला गया। अरे क्या कर रही है, अरे क्या कर रही है, राधे श्याम। पंडित जी बोलो राधे श्याम, पंडित जी बोलो राधे श्याम। अरे बुढ़िया, आज वो पंडित जी बोला, अरे क्या बोल रही हो, अरे तू कहाँ गए, बुढ़िया खींचने लगी पानी करते, बाद एक धक्का में तो बिल्कुल कमर तक पानी में चला गया। उसके रोलेक्स घड़ी भी कहाँ चले गए, और उसके जूता भी तो पहले कहाँ चला गया, पानी में भर के चले गए, उनके वो कपड़ा भी वो तो बिल्कुल भीग गया। उसे खींचने लगे, पंडित जी देखो मैं नहीं डूब रहा हूँ, तुम क्यों डूब रहे। और ये पंडित जी बेचारे कोई चूड़ी नहीं भूत नहीं होगा, ये पानी में तो बिल्कुल खड़े हुए मैं डूबते जा रहा हूँ। पंडित जी बोले, अरे तू क्या है बढ़िया, तू चूड़ी नहीं है, ना भूत नहीं है, ना क्या है, जो जानते हो मेरे पिताजी जो है जज है कोर्ट का, मेरे भाई जो है पुलिस है, अभी बुलाते हैं, तू जानते हो मेरा क्या कुछ हो जाए तेरे सत्यानाश कर दे। बुढ़िया बोले, अरे पंडित जी सत्यानाश के पहले तू बोल राधे श्याम। अरे राधे श्याम, अरे उस दिन तो कथा सुनाया, ये राधे श्याम करने से भक्त समुद्रवादी के जमुना तो छोटी है, तो राधे श्याम बोलो वृंदावन डूब गया। और ये कहते हैं विश्वास नहीं हो ना, कहाँ से बोले, ये विश्वास होता है क्या, आप बताओ, आप जमुना में जा करके देखो क्या। हम जो कहते हैं, हम तो देखो, मैं कभी कहते तो कड़वा वचन हो जाता, हम बहुत कभी हम भी कहा देते हैं, मैं अपने दोस्त देखता हूँ, मैं तो कभी माँ बाप के बूढ़ा बाप के बात करता रहता हूँ, किंतु जब इसको लेकर के हम चलता हूँ, देखते हैं कहाँ है। राधे श्याम करके पानी में जमुना में चल जाओ, जमुना काल पुरुष तो हम जमुना पार करेंगे ना, जमुना में जाओगे ना तो जाओ। भाई देखो, वास्तव में जो है हम जो जितने भी बात करते हैं, श्रद्धा एक ऐसी वस्तु है जिसको हम व्याख्या नहीं कर सकते। वो बहुत उच्च स्तर की कथा है, क्या बोलने वाले, क्या सुनने वाले वक्ता श्रोता की, ये बहुत ऊपर की बात है। किंतु श्रद्धा जो है साक्षात राधारानी की जो है स्वरूप शक्ति की मूर्त प्रकाश है, समृद्ध राधारानी की सारी जो है वो श्रद्धा कहा जाता है। ये धर्म में कारण है।
भक्ति व श्रद्धा जिसको कहा जाता है, संबित और ह्लादनी के साथ, इस संबित संधनी के ऊपर संबित और ह्लादनी के सारी जो है ये श्रद्धा है। हम जो कहते हैं ना, आप कहाँ हम पढ़े हैं, कथा तो सुन रहे हैं, किंतु कहाँ श्रद्धा। एक जन्म श्रद्धा हो जाए तो तुम्हारे जीवन। तो यदि को महाराज इतने ऊंची ऊंची बात क्यों कथा सुनाते हो, तब आप प्रश्न कर सकते हैं। बातें सत्य है। हम श्रद्धा, सत्संग, भजन, क्रिया, अमृत, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम की कथा हम क्यों सुनाते हैं, और प्रेम के आगे जाके कथा हम क्यों सुनाते हैं, बस सुनते क्यों हैं भाई। देखो, एक तो पहले में कहा था भाई, सुनने में और सुनाने में आनंद होता है, बस ये आप सोचो। सीधी बात कहता हूँ, सरल रूप में कहता हूँ, सुनने में और सुनाने में आनंद होता है, और कुछ मैं नहीं जानता हूँ। जैसे हम राधा जी की कथा सुने, कथा सुने ना, तो चूड़ी बेचने, चूड़ी की कथा सुने कि नहीं सुने? कितने, देखो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, तीन बहू के याद करी बेटी याद नहीं। अच्छा, इस कथा सुने तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आ जाएगा क्या? राधा जी स्वयं कहने लगी, तुम्हारे तीन बहू के तो याद किया और मुझे तो तुम बेटी मान लिया और नाता नहीं निभाया। कथा सुने ना? सुनी कथा? नहीं सुना? तो सुना था 10 बार सुना तो आनंद आता है। मेरी कथा सुनाने में आनंद होता है, मेरा तो अनुभव नहीं है, सुनाने में आनंद है, तो आपको सुनने भी आनंद लगेगा। यही बरसाना में, ब्रज में एक सेठ था, धनी था, उसके 3 बेटा था। 3 बेटा लेखा पढ़ करके विद्वान हो गए, और सेठ जी ने 3 बेटा की भी शादी करा दिया। बहुएं की भी बहुत विद्वान विदुषी भी है, सब लिखे पढ़े हैं, अब भक्ति करने वाले। और सेठ जी की बहू, एक पत्नी जो है, बेटा लोग काम करते रहते, कोई एसडीएम बन गया, कोई डीएम बन गया, जैसे बहुएं जो घर में रहेंगी, सेवा करते, घर में ठाकुर जी की सेवा होती। भाई बर्ज की है, ये सत्य घटना है, कोई झूठ मूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य घटना है। सेठ जी घर में रहते हैं, बहुएं जो है ठाकुर जी के घर में अपने मंदिर है, राधा कृष्ण के मंदिर है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ब्रजवासी है, भाई सारी सत्य रूप में। बेटाएं जो है काम करते, कोई डीएम बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई और काम। सेठ जी की दुकान था, दुकान में काम करता है, बहुएं जो अपने काम में सेवा में लगी। सेठ जी दुकान जाते हैं, दुकान से घर आते हैं, आ जाते हैं, बात किसके साथ करें? बेटा लोग कभी रात 10 बजे 12 बजे आता है, भाई काम करते जो बड़े बड़े ऑफिसर होता है, थोड़ी समझ। बहुएं जो अपने घर में रहते हैं, बहुओं के साथ ससुर क्या बात करे, थोड़ा बहुत कर दिया, बेटिया जीरो ना, इतना ही तक हो जाता है। सास ससुर और सास होता है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक ना होता है, कुछ नहीं होता है, भाई संभ्रम होता है, संभ्रम जो मत ज्यादा होता है, घर में कहाँ होता है काम। तो सेठ जी के मन में एक दुख होता है, देखो बहू तो मेरे तो पत्नी तो चली गई, यदि एक बेटी होते, कम से कम कुछ बेटी के साथ परिहास करते, बेटी तू इधर आ जा, बेटी की बात करते, हो सकता है बेटी के विवाह हो गया, बेटी के घर में चले जाते, 2 दिन 4 दिन बेटी के घर में रहकर फिर आ जाते, बेटी है, मन में दुख था। एक दिन कोई संत महात्मा घूमते घूमते उस सेठ जी के घर में आ गए। संत महात्मा कहने लगे, सेठ जी आपके दुख की कारण क्या है? बोले हमारे एक बेटी नहीं है, बेटा तो 3 बेटा है, 3 तो बहू है, सब प्रकार के सुख है घर में, कोई धन के अभाव नहीं है, न कुछ है, बेटा भी सब लिखे पड़े हैं, सब योग्य है, बेटियां भी भगवत भक्ति, कोई हमारे घर में किसी, किंतु मन में एक है, मेरे बेटी नहीं है। संत महात्मा कहने लगे, सेठ जी अरे आप ब्रजवासी, बरसाने वाले सभी लोग तो राधा जी को बेटी मानते हैं, आज तक नहीं। नंदगांव वाले सब कृष्ण के क्या मानते हैं? बेटा मानते हैं, और बरसाने वाले सब राधा जी को बेटी मानते हैं। तो कहने सेठ जी आपके दुख की कारण, आप राधा जी की बेटी मान लो, इससे क्या लगता है? बेटी के लिए आप तो दुख प्रकाश कर, राधा जी की बेटी मानो, ये तो ब्रज की सहाबी है, समझ में ना, और क्या करना है? तो ऐसे करके संत महात्मा ने अपने जेब से एक सुंदर एक तस्वीर है, राधा जी की तस्वीर दी और बोले इसको बेटी मान करके अपने सैनिक कक्ष में जो है सिरहाना पर रख देना। बस सेठ जी के मन में बहुत
तस्वीर मिला, आनंद कुछ सफेद मिला, आनंद ठीक। और राधा जी की फोटो लेकर के अपने कमरे में रखते थे, और ठीक हर रोज विश्राम करके जब सोने की जाती थी ना, राधा जी की बेटी मानकर आलिंगन चुम्बन करते थे। भाई देखो जिसकी बेटी होता है ना, उसकी बेटी तू सो जाओ मैं सो जाऊं, ऐसे करके वास्तव जो है अपने बेटी मान करके वो आलिंगन चुम्बन करके फिर सोने जाते। भावना कितना ही सुंदर है। तो ऐसे करते थे, कुछ 2-4 साल हो गया। एक दिन ब्रज में कोई त्योहार है, त्योहार समझते हो, उत्सव। उस त्योहार में होता है कि चूड़ी पहना। बहुएं बोले पापा पिताजी आप मणिहारी को बुला, हम लोग के चूड़ी पहनी। सेठ जी बोले ठीक है बहू, मैं आज दुकान के जाने के समय ना रास्ते में चूड़ी वाला को नहीं ना बेसलार पे ना, मैं बता दूंगा वो तुम्हें चूड़ी पहना। प्रेम की बात है बस। और सेठ जी दुकान के जाने के समय, रात 12 बजे दुकान के जाने के समय, और मणिहारी के बोले जो देख जाओ हमारे घर में जाना 12 बजे, मेरे बहुओं के जो है चूड़ी पहना देना। मणिहारी बोले ठीक है। और सेठ जी बोले मेरे दुकान से पैसा ले लेना। पैसा कहां से लेना? दुकान से 6 बजे आकर के दुकान से पैसा ले लेना। मणिहारी ने कहा कि 12 बजे आकर के दरवाजा खटखटिया, 3 बहू ने दरवाजा खोली और मणिहारी ने सबके हाथ में चूड़ी पहना दी। भाई ब्रज की ये होता है, घूंघट लेकर ही चलते हैं। 3 बहू ने तो हाथ बढ़ा दी और मणिहारी ने चूड़ी सुंदर जो है, चूड़ी रंग बेल के लाल नीले पीले जो है चूड़ी पहना दी, घूंघट पहने हुए थे। चले गए 3 बहू जब पीछे घूम करके नहीं देखा और बोले, और 3 बहू जब चली गई तो एक छोटी सी लड़की आ गई 12 साल की, हंसते हुए मंद मुस्कान करते हुए, घुंघरेले बाल थी, ऐसे ऐसे मंदन मुस्कान करते हुए वो भी हाथ बढ़ा दी। मणिहारी ने सोचा ये 3 बहू की कोई होगा, परिवार के लिए होगा। मणिहारी ने क्या कि उनके हाथ में भी चूड़ी पहना दी। चलो चारों की चूड़ी पहना दी, चूड़ियां पहना दी। दे करके शाम को 12 कितने बजे 6 बजे दुकान पर गए। सेठ जी के पास बोले ये पैसा दो, इतने पैसे दो। सेठ जी बोले देखो आज ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हो? मणिहारी बोले नहीं मैं ज्यादा पैसे थोड़ी मांग रहा हूं, ये तो मेरा पारिश्रमिक है। बोले तुम कितने लोगों के पहनो? बोले 4 को पहना है। बोले हमारे घर में 4 कहाँ है? 3 तो हुए हैं, मेरे पत्नी तो वियोग हो गया, कितने सब 4 तो है ही, 3 तो हो गए, तुम 4 क्यों मांग रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। मणिहारी बोले मैं तो झूठ तो बोलते हैं, मैं ज्यादा पैसे में नहीं मांग रहा हूँ, 4 को पहना पैसा पहने ना उतने मेरे परिश्रमी दे दो। सेठ जी बोले नहीं 3 के पैसा ले जाओ और चौथा कोने में छानबीन करके देखूंगा तो तुम पैसा, तुम झूठ बोलो। मणिहारी बोले मैंने झूठ तो बोलते हैं, देना है दो, नहीं देना है नहीं दो, उसमें हमें क्या है? मणिहारी बोल सरलता भिजवाती है। सेठ जी ने 3 बहू की चूड़िया की जो पैसा दिए मणिहारी चल। शाम के समय सेठ जी घर में आ गए और सेठ जी आकर के जब भजन, ब्रजवासी लोग शाम के समय भजन करते हैं, ब्रजवासी लोग 2 भजन करता है, एक 10 बजे भजन करता है, एक 6 बजे भजन करता है ना। ब्रजवासी के आप घर में जाओगे ना, ये लोग होता है भजन, भोजन जो करता है, भोजन जो खाते हैं ना ये 10 बजे खाता है, जो कुछ बनता है, जो कुछ बनता है दाल सब्जी कुछ बनता है 10 बजे खाते हैं, फिर शाम को समय जो है 6-7 बजे खाते वे सो जाता है। तो वो सेठ जी आगे, सेठ जी 6-7 बजे आए तो बहुओं ने कहा तुम लोग चूड़ी पहन रहे? हाँ जी पिताजी चूड़ी पहनी, बहुत अच्छी। और प्रसाद पाया, सोने के लिए अपने कमरे में गए, देखा जो ठाकुर जी के क्या बोले राधा जी के चित्रपट है ना, तो चित्रपट के सामने जो है 3-4 चूड़ियां जो है ऐसी पड़ी हुई है। तो सेठ जी विचार करने लगे हमारे बहू यहीं पर रख करके गए मुझे दिखाने के लिए शायद है। सेठ जी इतने विचार नहीं किया क्यों यहीं पर राधा जी के चित्रपट के सामने ये चूड़ियां क्यों पड़ी। चलो सेठ जी खा पी करके सो गए। रात 12 बजे सपने में राधा जी आए।
सिर ऐसे लटक रहा था, आंखों से आंसू जो है टपक रहा था, कुछ लजाती हुए कुछ रोते हुए दिखाई पड़े। सेठ जी बोले, बेटी क्या बात है, तुम तो कभी कभी सपने में आ जाते हो। सपने में स्वयं बोल रहे, स्वयं सेठ जी राधा जी के सपने में कह रहे हैं, बेटी जी तू तो कभी कभी सपने में आ जाती हो, हंसती हुई खेलती हुई मेरे बेटी, आज तू क्यों रो रही हो, लटक रही हो, तेरे मुंह में आंखों से आंसू आ रहे, क्या बात है, क्या बात है। राधा जी कहने लगे, उसमें ये ब्रज की कीर्तन में आ रहे हैं, मैंने लिखा ना, क्या बताया, बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया, पापा बेटी तो बनाया नाता नहीं निभाया। आप तो मुझे तो पिताजी, आप तो मुझे अपने बेटी रूप में स्वीकार किया, नाता क्या है, रिश्तेदार जो है, बेटी लेना है, बेटी के साथ वो नाता जो आदान प्रदान तो क्यों नहीं किया है। तीन बहू के याद आई, बेटी याद नहीं। राधा जी सही कहने लगे, क्यों कहा, जब तुमने उन्होंने कहा ना, दुकानदार कहा ना तुम्हारे चार बेटी को, चार को मैं छोड़ दिया, वो तो मेरे घर में तीन है, इसलिए राधा जी कह रही है, तीन बहू के याद करी, बेटी याद नहीं। तीन बहू के याद किया, मैं तुम्हारे बेटी हूं, मुझे क्यों भूल गया है। तीन बहू के चूड़ियां पैसा दी, मेरे पैसा नहीं दिया। राधा जी इतने कहने अभिमान से, भाई प्रेम होता है ना, प्रेम से अभिमान होता है, जहां पर अधिक प्रेम होता है ना, गाढ़ा प्रेम होता है ना, राधा जी स्वयं कह रही है, वो अपने बहुओं के तो पैसा दे दिया, कौन सा, चूड़ियों पे पैसा, और बेटी के चूड़ियों पे पैसा नहीं दिया। इसलिए राधा जी कह रहे हैं, मैं मुझे चूड़ियां यहीं पर रख दिया खोल करके, जब मुझे बेटी नहीं माना, एक तो मुझे भूल गई, बेटी के भूल गए, इसलिए कहते बेट नाता इधर, तीन बहू के याद आई, बेटी नहीं, बेटी याद नहीं, और बहू के चूड़ियों के पैसा दिया, मेरे पैसे नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ क्या रिश्ते डरा। राधा जी अभिमान से, दुख से, अभिमान से कर रही है, मेरे चूड़िया के पैसे तुम नहीं दिया, इसलिए मैंने चूड़िया को क्या करके क्या किया, उतार दी, उतार करके चित्रपट के सामने डाल दिया, जब सुबह जा करके वो मनिहार को दे करके आना, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं। भाई जब प्रेम होता है ना, तब पिता पुत्री में यही झगड़ा होता है ना, कभी कहता है मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं, जा, घर में होता है नहीं कभी कभी है। तो राधा जी इतने प्रेम से भरी इतने का मैं तो बस इतने सुनते ही सेठ जी के आंखों में आंसू आए। सेठ जी मानो सपने में राधा जी की पकड़ करके, नहीं बेटी तुमको मैं कभी छोड़ नहीं सकता, बस सपने में रोने लगे, राधा जी के गले के पकड़ करके रोने लगे, अरे बेटी मेरा थोड़ी सी भूल चुक हो गया, समझ में होता ही है, मेरे समझ में नहीं आया था, मैं भूल गया। ये मैं राधा जी इसलिए कहते हैं, मैं अपने बहू की याद बोले हाँ पिता। जब राधा जी, जब सेठ जी सपने में ऐसे करके अपने अनुताप करने लगे, रिपेंटेशन करने लगे, और राधा जी की हृदय दृढ़ करुणाम कुरुमयी करुणा, राधा जी राधा जी भी सेठ जी के पिता के रूप में आलिंगन किया, और इतने समय उनकी नींद टूट गई। बस सेठ जी के सारे शरीर से पसीना निकाला, आंखों से आंसू की बूंद मानो बिस्तरा भीग गया, और सारी शरीर ऐसे कपने लगे। ये सपना नहीं है, जन साक्षात रूप में मैंने राधा जी के आलिंगन किया, राधा जी मेरा बेटी। बस जल्दी जल्दी स्नान आदमी करके और मणिहारी के घर में गए। प्रातः काल में सूर्य उदय होने के पहले जाकर ठकठकाया, और मणिहारी बोले क्या बात हुई सेठ जी, बोले तू पैसा पहले ले ले, मेरे बेटी के पैसा तू पहले ले ले। बस उनको पैसा दे दिया, कहने लगे मणिहारी तेरे जीवन धन्य हो, तुम साक्षात रूप में राधा जी के हाथ में चूड़ी पहना है। धिकता मेरे पैसा, मेरा थोड़ा संशय हो गया, मैं थोड़ा भूल गया, पैसा देने। बस बेचारे की बहुत दुख है। घर में आए, आकर के देखा, जब शयन कक्ष में देखा, और उनके चित्रपट में जो चूड़िया था ना, वो चूड़िया गायब हो गया। मणिहारी के पैसे दिए ना, राधा जी स्वयं चूड़िया पहने। बोलो वृंदावन बिहारी
है। भाई ये कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना है। ब्रह्म जैसी में कोई तत्व विचार के द्वारा नहीं, भावना हृदय में सरल हो ना सच्चाई होता है। यदि तुम्हारे रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं उसमें है, ये वैदस्य किम आचरण, वैद के कौन सा आचरण था? शिकारी हो, वैदस्य किम आचरण है, उस वैद जो पहले के कौन सा आचरण था? है दुष्कर्म करने वाले, पशु की हत्या करने वाले, कथा सुनाते हैं ना दस की। देखो नारद जी के संग के प्रभाव से कैसे बन गया, महाभागवत बन गया है। स्वभाव क्या बोले, वैदस्य किम आचरण ध्रुवस्त किम वयो, कोई सोचते हैं बुढ़ा हो जाए शादी भजन करेंगे, ऐसे नहीं होते। ध्रुव महाराज 5 साल की बेटा बच्चा था, भगवान की प्राप्ति कर दी, क्या नहीं है। सुदामना से किम धनम, सुदामना सुदा विप्र के जो है कौन सा धन था, भगवान उसका उनके सब कुछ किया, आदर सत्कार किया है। देख ब्राह्मण होने के नाते नहीं, कोई सोचे तो ब्रह्म के भगवान के मंत्र में आते नमो ब्रह्मण्य देव है गो ब्रह्म हिताय जो जगत हिताय कृष्ण है गोविंद, ऐसे ही कहो। ऐसे विचार से भगवान सुदा विप्र के चरण नहीं धोया, उसके भक्ति बस माधव, सुदा विप्र के हृदय में कितना भगवान के प्रति प्रेम भक्ति था, ब्राह्मण के रूप में उनके चरण नहीं धोया। कोई सोचते हैं भागवत जो लिखा है ब्राह्मण होने के नाते उनके चरण धोया, ये बात नहीं है। सुदा विप्र के हृदय में भगवान के प्रति प्रगाढ़ जो प्रेम भक्ति थी। गजेंद्र से का विद्या, जो गजेंद्र जो हाथी जो है पानी में डूब रहा था, है? उनके कौन सा विद्या था, है? उनको भी भगवान कृपा कर है। कुब्जा से किम रूपम, एक कथा थोड़ा रोचक होता है। कुब्जा कौन सा रूप था, वो तो बहुत कुबड़ी थी, है? कथा सुनाता हूँ अभी, हंसते हंसते आपके दम निकाल जाएगा फिर। कुब्जा जब कृष्ण और बलराम ये मथुरा में जब प्रवेश किया, देखा कि कुब्जा आ रही थी, कुबड़ी था, वो टेढ़ी मेढ़ी था, है? कृष्ण आगे, बलराम पीछे साइड में आ रहे थे। कृष्ण थोड़ा कहने लगे हे सुंदरी, सामने आगे पीछे कोई नहीं है। कुब्जा थोड़ा पीछे घुमा, देखा तो कोई बोल रहे। फिर कृष्ण बोले हे सुंदरी, कुब्जा के कान में पड़ा, कोई सुंदरी करके पुकार। कोई कुब्जा ने थोड़ा ऐसी करके बोले कौन, क्या आप मुझे बुला रहे हो ना? हाँ जी। कुब्जा के हृदय देवते आज तक उनके कोई सुंदरी करके कभी अभी तक किसने संबोधन नहीं किया, बुलाया नहीं। भाई कोई उरूपी हो किसी भी, उसके यदि थोड़ा बड़ा चढ़ के बोल दिया जाता है ना, उनके विशेषकर स्त्रियों के हृदय में बहुत आनंद होता है? तुम कितने सुंदरी हो, तुम कैसे कैसे भक्तिमती हो, मेरे गुरुदेव की वचन था। देखो हृदय बोल, आज तक कुब्जा के किसी ने अभी तक सुंदरी कह करके उनके, तो आज ऐसे व्यक्ति है, इसलिए कुब्जा कह क्या हमें पता? हाँ जी, आई लव यू। आज तक कुब्जा के किसी ने ये शब्द नहीं बोला मैं तुम्हारे साथ प्रेम करती हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। वो तो पूर्व पाती, उनको देखते ही लोग ऐसे मुंह घूम रहे, तो एक तो कुबड़ी थी, अब देखने में भी ऐसी है। हाँ कम से के उस पास जाते थे, वो लगाते था, क्या बोले है चंद्र लगा रास्ते में, उसके ऊपर कोई नहीं, कुबड़ी 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 बात, लोगों तो यार कौन जा रहे, कुबड़ी जा रहे। चलो आज ऐसे व्यक्ति मिला जिसे मुझे सुंदरी कह करके और आई लव यू, तुम्हारे साथ में प्रेम है, ऐसे करके कृष्ण ने पीछे से जब कुब्जा के जो हाथ पकड़, बलदेव प्रभु कहने ये वृंदावन थोड़ी है, गोपियों के साथ हाथ बोल रही, कन्हैया ये मथुरा है, यहाँ पर यादव लोग है, नियम बहुत होता ही है, कोई देख लिया तो तुम्हारे डंडा से ठंडा कर देंगे। कृष्ण बोले कोई बात नहीं, यहाँ तो डंडा खेलने के लिए आई है, हम तो डंडा खेलने के लिए आए। बोले बलदेव प्रभु बोले हाँ देख कन्हैया, ये कुब्जा तुम्हारे जोड़ी तो अच्छा लग रहा है। जोड़ी तो अच्छा है, तुम भी काले हो और एक कुब्जा भी, आज तुम भी ऐसे कभी टेढ़े मेढ़े हो जाते, ये भी टेढ़े। कृष्ण बोले मनी मनी विचार करेंगे, बलदाऊ जी तो हमें मुझे भी हंसी मजाक कर रहे भाई, बड़े अच्छा चलो मैंने किसी सीधी कर देता हूँ,
है। तो कृष्ण ने क्या कि उसके अंगूठी के ना, अंगूठी पर एक पैर रखा, पैर दबाया और यहीं पर चिन्मय से क्या बोलते हैं, थोड़ी पर एक ऐसे रखा, पीछे के हाथ से ऐसे दबाया, इसके बिल्कुल सीधे कर, बोले वृंदावन बिहारी, बोले गोविंद की चरण, गोविंद की हस्त कमल स्पर्श और चरण कमल स्पर्श से कुब्जा के अंगों के इतनी सुगंध आने लगे। हमारे आचार्य पाठ टीका में लिखते हैं, बोले गोविंद की हस्त कमल और चरण कमल स्पर्श से कुब्जा के शरीर से इतने सुगंध आने लगे है, क्या बोले, जैसे विवाह के समय से दुल्हन के सजाया जाता है, याद है आपका, भूल गए हैं, विवाह के समय बोले जैसे सजाया जाता है, बोले कुब्जा की अंग की इतने सुंदर हो गए, उस समय कुब्जा की रूप इतने सुंदर हो है। और स्वयं कुब्जा भगवान के बोले मेरे घर में आओ, भगवान बोले नहीं, मेरा जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम पहले कर लेता हूँ, इसके बाद में जाऊंगा। भागवत में लिखा है, भागवत में लिखा है कुब्जा स्वयं कृष्ण के बोले मेरे घर में आओ, भगवान बोले मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम मेरा पूरा हो जाए, इसके बाद तुम्हारे घर में जाऊंगा। इसके बाद कृष्ण ने कंस को वध किया, कंस वध के पश्चात कृष्ण ने कुब्जा के गृह में गए, ये तो भागवत में वर्णन। तो इसमें कह रहे कुब्जा की कौन सा रूप, कि कुब्जा में इतने भक्ति क्या थे, भगवत महिमा को सुन करके रोती थी, यही है बस। भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति है क्या जी, भगवान के नाम लेकर के कितना रोना शुरू करो। हमारे गुरुदेव कहते हैं, बाबू कृष्ण क्या भक्ति कुछ नहीं है, भगवान नाम लेकर तो रो। कुब्जा दिन रात कन्हैया के जो नाम लेकर के रोते थे, क्यों, ये फल बिक्री आदि जब मथुरा के वृंदावन से फल बेच करके जब मथुरा आती थी ना, तो कृष्ण की गुण कथा जो है कीर्तन करती थी, और कुब्जा रास्ते में चलते फिरते और फल विक्रय बाद इनके कथा से, इनके मुख से जो है कृष्ण के लीला कथाओं श्रवण करते, कृष्ण के रूप माधुर्य कथा सुनती थी। श्रवण जातु प्रेम का श्रवण सुन करके कुब्जा के हृदय में जो है वो गोविंद के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। इसलिए भक्ति बहुत से माधव, भगवान भक्ति की तरफ से होता है, रूप गुण अधिक सकते हैं। बोलो वृंदावन हो गया, चलो हो गया तुम्हारे साथ, हमारी कथा हो गया, तुम्हारी कथा सुना। एक बात और, हाँ, जब हम भाई नाम अभी हमने नया शुरू किया है, इसलिए मन में प्रश्न होता है कि वो जब हम नाम करते हैं, अब जैसे हमने आदि माना तो अच्छे से ध्यान से फेर ली, फिर विचारों में फेर गए, फिर बाद में खत्म हुई तो पता चला मैं तो बहुत उल्टा सुल्टा सोच रही थी और बातें, तो वो माला को पूरा मानेंगे या उसको गिनती में नहीं करेंगे? माना जाएगा, आप किसी तरह से करो, माला जो है करो आप, किंतु देखो नाम करते समय ये प्राकृतिक समय में, प्राथमिक अवस्था में ये समझते मन की अनेकों जो है आए खाए। जैसे उदाहरण देते हैं, वन में चारों तरफ आग लग जाए और वन के भीतर में रहने वाले जितने भी शेर भालू दौड़ना शुरू करते रहता है, उसी प्रकार जो आप नाम कर रहे हो ना, इसलिए ये समझते हो आप अपने भक्ति जा रहे हैं, नाम प्रभु ये सब भगाएंगे, इसलिए आपकी चिंता करने की जरूरत। इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हैं नाम करने के समय यदि आपके विषय चिंता आ रहे हैं, प्रयास करें विषय चिंता के दूर करने के लिए, किंतु इससे आप घबराइए मत, ये मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, बात बंद कर देते हैं, एक बात नहीं है, नाम करते रहो। यदि विषय चिंता भी आ जाए तथापि नाम करो, ये नाम करते करते नाम प्रभु एक दिन आपकी विषय चिंता से निर्मुक्त करा देंगे। ये नाम करते, नाम की बंद होना नहीं चाहिए, श्रद्धा से नाम करो बस, और कुछ करना। जीवन में एक ही ध्यान रखना चाहिए, नाम और हरिकथा श्रवण है। ये हरिकथा से श्रवण कर रहे हैं, ये नाम से कहीं कम नहीं है, ये भी नाम के अंतर्गत माना जाता है। तन नाम और रूपो चरित सुकृत नाम, उसमें तो भगवान की नाम गुण लीला अपराजित है। ये बहुत इसमें मूल्य है, इससे नाम करते रहो जीवन में, और कथा श्रवण करो है।
कभी नाम करो, हो सकता है आपके नाम नहीं है, कथा जो श्रवण करे साक्षात कृष्ण भगवान जो है आपके कान के अंदर में जाकर के हृदय में आ जाते हैं और सारे मानसिक नष्ट कर देते। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है ये श्लोक। इसलिए भगवत कथा श्रवण कीर्तन स्मरण होना चाहिए। यदि कथा अच्छा कथा कोई बोलने वाले है तो श्रवण करो, जो सुनने वाला है जब सुनाओ, और यदि सुनने वाला और सुनाने वाला कोई नहीं है तो स्मरण करो। नाम करते रहो और कथा को स्मरण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी रामायण की कथा, हनुमान जी की कथा सुना देता है। हनुमान जी है ना, जहां पर कथा होती है ना पहले बैठ जाता है, और कथा समाप्त के सब लोग चले जाने के बाद चले जाते हैं। प्रणाम करते हैं तो एक कोई व्यक्ति के प्रणाम करते हैं, सबसे पीछे जाकर प्रणाम करते हैं। तो कोई एक राम भक्त बोले, हनुमान कथा सुनने के तुम आगे बैठ जाते हो, प्रसाद पाने के समय पीछे बैठते हो, और प्रणाम करने के समय पीछे बैठते हो, ये क्या बात है बताओ? क्या क्या होता है? कथा में आप आगे बैठते हो और भोजन के समय पीछे बैठते हो, और प्रणाम के समय पीछे करते हो, सबके पीछे। ये कारण क्या है? हनुमान जी बोले, देखो कथा श्रवण के लिए पिछले सामने बैठता हूं, कोई एक शब्द नहीं रहा नहीं जाए। कथा जो सुनने वाला जो होता है ना, श्रोता जो वास्तव जो श्रोता है वो सामने बैठता है, और जो श्रोता हो ना वो पीछे बैठता है। आपके नहीं कर रहे? मैं महाराज जी सो भी जाती हूँ। हाँ, सो भी। आप कह भी सकते हो, कह भी सकते हो। हाँ, अच्छी जो हमारी उत्कंठा होता है ना, सुनने जब उत्कंठा होता है तो कहीं एक शब्द कहीं निकल ना जाए। कर्णो पुटेशु, भगवत कथा हमारे कान में बिल्कुल ऐसे अमृत के भांति हम दलते रहे। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं, भाई जब कथा होती है मैं इसके सामने बैठ जाता हूँ, कहीं भाई क्योंकि वक्ता कोई जोर से बोलते, कभी धीरे से बोलता है। जब कथा बोलते हैं ना, कभी धीरे से शब्द हो जाता है, शायद आपके वहीं तक पहुंच नहीं पाते। बोले लास्ट में क्या शब्द बोले महाराज, मैं तो समझ में नहीं होता है। भाई कोई कथा जो वक्ता जो बोलते हैं, कभी जोर से बोलते हैं, कभी धीरे से बोलते हैं। तो धीरे से जो कथा आ जाता है, अंतिम जो कथा होता है ना, लास्ट बुंद जो कथा होता है वो हमें सुनाई नहीं पड़ता है। तो बोले आप फिर क्या बोला? जब सामने बैठते हो तब अटेंशन रहता है। तो हनुमान जी इसलिए बोले कथा के समय में इसलिए सामने बैठते हो, कोई एक शब्द कहीं मिस ना हो जाए। अच्छा, भोजन के समय तुम पीछे क्यों रहते हो? तो कर के सब व्यक्ति भजन करके भोजन करके जाए तो उनके उच्छिष्ट के लिए मैं बैठता रहता हूँ। अच्छा, प्रणाम के समय तुम पीछे क्यों करते हो? हनुमान जी के बोले, हनुमान जी बोले मैं प्रणाम इसलिए करता हूँ, ठाकुर जी हमारे प्रणाम को कहाँ स्वीकार करेंगे? हनुमान जी के दई में है ना, है। मैं सोचता हूँ ठाकुर जी के सामने जो प्रणाम करने वाले ना, ठाकुर जी उसको प्रणाम स्वीकार करे, जो प्रणाम करने वाले उसको भी मैं प्रणाम कर लेता हूँ। भाई पीछे जो लास्ट में जो प्रणाम कर रहे हैं वो सबको ठाकुर जी के साथ उनके आगे जो है सबको प्रणाम हो जाता है कि नहीं होता है? हम सामने प्रणाम करें, केवल ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया। और जब मैं लास्ट में प्रणाम करता हूँ तो ठाकुर जी के प्रणाम के साथ जितने लोग प्रणाम कर रहे हैं सबको मेरा क्या हो जाता है? बोलो वृंदावन में। अच्छा, हनुमान के विचार अच्छा है कि नहीं? बढ़िया। गुड प्रेमानंद। हाँ, होता ही है, थप्पड़ मारेगा। नीत आ जाए, लॉय दीक्षे पद्धति कसाय रस साधन आ जाता है। इसलिए भगवत भजन करो, नाम करो, सभी नाम करो, कथा श्रवण करो। दोनों के बच्चे झाँक देना, एक नाम करो और एक कथा श्रवण। पहले अपने चेष्टा तो भगवान की कृपा से दोनों ही होना चाहिए। अपने चेष्टा नहीं करोगे तो भगवत कृपा भी नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे तब तो होगा ना। हम प्रयास नहीं करें तो कहते अच्छा भगवान की कृपा जब होगा तब होगा, ऐसे नहीं होता है। एक अपने प्रयास भी करना पड़ेगा। ये ऐसे कैसे भगवान की प्रार्थना करो, प्रभु आपके विषय में कैसे, मेरे अनुभव कैसे?
केवल कृपा से नहीं होगा, भगवान कृपा से नहीं, कृपा तब करेगा जब तुम्हारी चेष्टा नहीं रहे, इच्छा के प्रार्थना करोगे। कांदिया कांदिया जानाइब निज दुख ग्राम, संसार अनल होइते मागिब विश्राम। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं, जो रोते रोते भगवान की प्रार्थना करेंगे, इस संसार रूपी अनल से, आग से मैं कैसे छुटकारा दूं। तो ये दोनों होना चाहिए। हम रोएंगे नहीं, भगवान हमें कृपा कर दो, तो होता नहीं। भगवान के पास रोना आता ही नहीं है। इसलिए गौर गोविंद महाराज जी कहते हैं, ये गौरी मिशन में क्या है, रोने के लिए क्रंदन की मिशन है, इसके ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे रोया जाता है। क्राइम स्कूल ट्रेनिंग यहाँ पर दे, कैसे रो भगवान, रोना पड़ेगा। वही कहता है, रोई तो वही व्यक्ति रोएगा जिसकी ममता हो। जब ममता नहीं हो कैसे रोएगा, संबंध नहीं हो कैसे रोएगा। इसलिए उसके बढ़ाओ, संबंध ज्ञान के बढ़ाओ, भगवान के साथ ममता बढ़ाओ, प्रेम प्रति बढ़ाओ, तब होता है। तो ये समझ विचार होता है। अनुभव तब होता है जब हम भगवान की प्रार्थना करेंगे, हम कुछ करेंगे, तब होता है। एक ब्रज की कथा मैं सुनाता हूँ। प्रातः काल में एक ब्रजवासी है, नित्य प्रतः जमुना में स्नान करने जाती। मथुरा की कथा मैं सुनाता हूँ, मथुरा के अनुभव कथा। पहले पहले मैं नित्य प्रतः जो है मंगल आरती के बाद जो है उसमें मथुरा में जो है विश्राम घाट में जाकर के आचमन देता था। अभी भी कभी कोई चले जाता हूँ, यहीं पर भी जमुना में चले जाता हूँ, हर रोज तो यहीं पर जाता हूँ, आरती करता हूँ। तो एक माताजी जो है वो नित्य प्रत्यह जो है जमुना में ठंडी के समय माघ महीने में, मैं उसमें नियम बना लिया था। शुरू में मैं नियम बना लिया था, ये मंगल आरती के बाद मुझे हर रोज जमुना में जाकर के आचमन लेना है। ये तो भी नियम बनाता है, हर रोज जमुना के आरती दर्शन करना है। मैं कुछ समय तो ऐसे नियम बना लिया था शुरू में। तो मैं क्या किया, प्रातः काल में जाकर के उस समय हम लोग के मंदिर में 4:30 बजे आरती शुरू हो जाता है, तो 10 मिनट में आरती हो जाता है। आरती समाप्त हो गई, आरती लिया, मैं जल्दी चला जाता है। फिर जमुना में वहीं पर आरती होती है, कोई 4:45 पर आरती शुरू हो जाता है। यहीं जाते थे 15 मिनट हो जाता है, 10 मिनट हो जाता है, आरती दर्शन करते हैं। तो नित्य प्रत्यह जो है ये नियम बना ली। तो एक दिन देखा मैं, एक माता जी को मैं देखा हर रोज आती थी, सफेद कपड़े वाले, एक सफेद कपड़े, हाँ सफेद बाल वाले, स्नान करते थे प्रातः करके। ठंडी में गर्मी में ये जमुना में जो है स्नान करती थी। माघ महीने में कड़ी ठंडी में जो है वो भी नियम बना ली। मैंने देखा, अपने आंखों से देखा, जमुना आरती के पहले वो इधर की तरफ आकर के स्नान करती थी। बहुत वृद्धा थी, स्नान करते, मैं वहीं पर घाट में जाकर मैं भी आचमन लेता था। कभी हो गया तो मंगल वो क्या बोले जमुना आरती दर्शन के नहीं चले जाते, क्योंकि गुरुदेव प्रातः काल में जो फिर क्लास देते थे 6 बजे 5:30 बजे गुरुदेव टहल करके आगे गुरुदेव कथा में बैठते थे। उस समय गुरुदेव प्रातः काल में भी हरि कथा बोलते थे। तो मैंने कही गुरुदेव की कथा ना छूट जाए, कि देर ना हो जाए। तो कभी कभी जमुना आरती के दर्शन हो जाता, कभी नहीं होता था। मैं इसके लिए नियम तो ये था, जमुना में जाना, आचमन लेना, चले आना, बस 2-1 श्लोक पढ़ लिया, फिर आ गया। तो मैंने देखा ये माता जो है वृद्धा जो है बहुत 70-80 साल की, 80-90 साल बहुत वृद्धा थी। श्वेत ये था, सफेद था, श्वेत केस था स्नान। तो वो मैं देखा वो भी नियम करके जो उसी घाट में जो वो स्नान करती थी।